अब मैं आगे बढ़कर के बात करना चाह रहा हूं जो विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मैं एक बहुत बड़ा पैकेज देने वाला हूं। उस पैकेज के संदर्भ में आज की इस पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से मैं आज कहने के लिए आपके बीच में हूं। हमें भी बहुत बड़ी उम्मीद थी कि हम सोच रहे थे कि अगर ये पैकेज आएगा तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो प्रदेश सरकार की ओर से होंगी, लेकिन पैकेज की घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश में राहत कार्य के लिए, राहत देने के लिए जिन लोगों के घर चले गए हैं, जिनकी ज़मीन चले गई है, जिनके खेत खलियान चले गए हैं, गौशाला चली गई है, पशु चले गए हैं, उनको राहत पैकेज की घोषणा की गई है और कहा गया कि 4,500 करोड़ रुपए के पैकेज की हम घोषणा करते हैं, 4,500 करोड़ रुपीस की। और उसमें उन कुछ चीजों का जिक्र किया है, राशि बढ़ाई है। अच्छा, जब उसमें हमने सारी जानकारी हासिल करने की कोशिश की, हमने कहा हमें बताइए तो सही कि अगर आपने ये सारा पैकेज दिया है, उस पैकेज के अंतर्गत है क्या क्या, उसमें क्या शामिल किया गया। शामिल ये किया कि 1,000 करोड़ रुपए मनरेगा से खर्च किया जाएगा। क्या मनरेगा प्रदेश सरकार की योजना है, स्कीम है क्या? क्या मनरेगा का बजट प्रोविजन प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र का है क्या? ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है और जिसका पैसा केंद्र सरकार से आता है, उसको भी पैकेज का हिस्सा बना दिया। और उसके आगे बढ़ करके जब हमने और उसको खोलने की कोशिश की, उस पैकेज में जो केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 6,500 मकान स्वीकृत किए हैं, 6,500 हाउसेस, उसका अमाउंट लगभग 100 करोड़ से ऊपर बनता ही है। वो भी उसका हिस्सा बना दिया, वो भी पैकेज का हिस्सा। पैसा केंद्र दे रही है, केंद्र को ये गाली दे रहे हैं और उसके बाद उस पैसे को, केंद्र का जो पैसा, जो मकान का जो पैसा प्रधानमंत्री आवास योजना का 6,500 मकान दिए गए, तो वो भी उस पैकेज का हिस्सा है। वाह भाई सुखू जी, क्या कमाल करते हैं आप। केंद्र की ओर से जो हमारा एसडीआरएफ के पैसे जो 2 इंस्टॉलमेंट में आया, लगभग 361 करोड़ रुपीस, वो भी उस पैकेज का हिस्सा है। फिर उसके बाद जो 315 करोड़ रुपए ऑडिट ऑब्जेक्शन के कारण थोड़ा सा उसका पोर्शन रुका हुआ था, उसमें से 190 करोड़ रुपए और आया, वो भी उस पार्ट का, उस पैकेज का हिस्सा है। और इसके अलावा आगे बढ़ करके जो एनडीआरएफ का पैसा एडवांस भेजा गया 200 करोड़ रुपए, वो भी उस पैकेज का हिस्सा है। और उसके बाद आगे बढ़ करके जो लोगों से छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन मिला है, लगभग 225 करोड़ रुपए के लगभग, जो मेरी जानकारी, वो तो कुछ लोग 250 करोड़ बोल रहे हैं, सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक जो है 225 करोड़ के लगभग जो आपदा राहत के अंतर्गत जो है हिमाचल प्रदेश में अलग अलग लोगों ने पैसा दिया है, कर्मचारियों ने पैसा दिया है, समाज के हर वर्ग ने उसमें सहयोग दिया है, एनजीओज ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन लोगों का है, मंदिरों का कंट्रीब्यूशन उसमें है, अलग अलग सामाजिक संस्थाओं का कंट्रीब्यूशन उसमें है। 225 करोड़ रुपए वो भी उस पैकेज का हिस्सा बना दिया। ये बनता है कि आपने पैकेज की घोषणा जो की, इसमें स्टेट का कंट्रीब्यूशन आपका क्या है। अगर हम इसमें देखें सारा मिला करके, मैं अगर और डिटेल्स में जाऊं, मेरे पास आरटीआई की भी
वो सारी कॉपी है जिसके अंतर्गत कौन कौन सा पैसा कितना पैसा कब कब आया है, तो वो भी मेरे पास है। इसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए के लगभग तो यही कंट्रीब्यूशन बनता है, मतलब यही पैसा बनता है जो केंद्र से आया है। और इसमें ये मैंने पैसा अभी तक जो मैंने जिक्र किया, ये जो विधायक क्षेत्र विकास निधि का और उसके बाद ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना का, ये उसके अतिरिक्त है। कुल मिलाकर के एक नई परंपरा शुरू हो गई कि आपदा की इस घड़ी में भी लोगों को गुमराह करो, लोगों के साथ झूठ बोलो। और ऐसे में मैं सिर्फ यही कह रहा हूं, जो भी ये पैकेज का ऐलान हुआ है, ये केंद्र के सहयोग के बिना संभव ही नहीं था। अगर आज उस पैकेज के ऐलान के पश्चात मुख्यमंत्री अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं चेक बांटने की, पैसा बांटने की, प्रभावित लोगों को बुला करके उनका कार्यक्रम करके उनको पैसा देने की, तो मैं समझता हूं ये महज राजनीतिक दृष्टि से है कि अगर ये कार्यक्रम का आयोजन हो पा रहा है जो राहत देने का, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी केंद्र सरकार का है।